हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पैराबोला को बहुत ही जल्द रिवाइज जो वो करने वाले हैं। इससे पहले भी बच्चों में स्ट्रेट लाइन और सर्कल जो है उसका क्विकली रिवीजन करवा चुका हूं, जिसको बच्चों हमने मिनी शॉर्ट सीरीज जो नाम दिया था। तो उनके जो दोनों वीडियोज है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, तो उनको आप देख सकते हो। तो चलिए जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करें पैराबोला होता क्या है, तो एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस है वो सेम रहती है। इस फिक्स्ड पॉइंट को बच्चों पैराबोला का फोकस बोला जाता है और फिक्स्ड लाइन जो है उसको आपकी डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है। अगला पार्ट बच्चों जो आता है वो आता है एक पैराबोला की सारी जो टर्मिनोलॉजी होती है वो क्या क्या होती है। तो पैराबोला की बच्चों चार टाइप की फॉर्म होती है। y² = 4x के बारे में हम बच्चों सबसे पहले बात करने वाले हैं। तो ये पैराबोला जो राइट साइड में ओपन होता है, इसका वर्टेक्स 0,0 आपके पास में, फोकस a,0, डायरेक्ट्रिक्स x = -a, लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स a, ±2a। तो यहां से लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो आपके पास में आ गई 4a। अगर इसी पैराबोला पे किसी पॉइंट के पैरामीट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो वो होंगे 80², 280। अगर हम फोकल डिस्टेंस की बात करें, फोकल डिस्टेंस का मतलब है कि पैराबोला पे किसी एक पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, तो वो होगी आपके पास में x+a। इसके अलावा भी बच्चों जो तीन रिमेनिंग फॉर्म्स है उनके लिए भी आप बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको सारी की सारी पता होनी चाहिए। तो एक है y² = -4x, x² = 4ay एंड x² = -4ay। तो इनकी बच्चों जो टर्मिनोलॉजी है बेसिक वाली, ये सारी की सारी जो आप याद रख सकते हो। उसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों आता है फोकल कोड। तो हम यहाँ पे y² = 4x के लिए सारी की सारी बच्चों इसमें बातें करने वाले, उसी के हिसाब से आप इनको मोल्ड कर सकते हो। बट आपके पास में जो जेईई में सवाल पूछा जाता है वो जनरली इसी टाइप के पैराबोला से पूछा जाता है। तो सबसे पहले फोकल कोड का मतलब बच्चों क्या है, सिंपली जो फोकस से पास होने वाली कोड होगी उसको फोकल कोड बोलेंगे। अब अगर एक फोकल कोड के एंड पॉइंट्स बच्चों आपके पास में T1 एंड T2 है, T1 एंड T2 का मतलब क्या है कि उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 81², 281 एंड 82², 282 है। तो वहां से बच्चों आपके पास में अगर ये फोकल कोड है तो रिजल्ट आता है T1 इंटू में T2 = -1। सेकंड, इसकी प्रॉपर्टीज की बच्चों हम बात करें। सेकंड, अगर किसी एक पॉइंट T पर हमने एक फोकल कोड ड्रॉ की तो उसकी लेंथ आती है a इंटू T + 1/T का होल स्क्वायर। अगली प्रॉपर्टी बच्चों है एक फोकल कोड अगर एक्सिस के साथ में थीटा एंगल फॉर्म कर रही है तो उस फोकल कोड की बच्चों लेंथ होगी 4a cos² θ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर बच्चों एक फोकल कोड के एंड पॉइंट आपके पास में P एंड Q है और उसका फोकस आपके पास में S है, तो यहां से PS एंड QS जो है उसका हार्मोनिक मीन सेमी लेटस रेक्टम के इक्वल आता है। अगली बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों, अगर हम फोकल डिस्टेंस को डायामीटर लेट करके एक सर्कल अगर ड्रॉ करते हैं तो वो उस पैराबोला की वर्टेक्स पर टेंजेंट को टच करता हुआ निकलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम किसी पैराबोला की एक फोकल कोड को डायामीटर लेट करके एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल उस पर्टिकुलर पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स को टच करते हुए निकलता है। ये फोकल कोड की बच्चों बात हो गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है टेंजेंट। टेंजेंट की बच्चों फर्स्ट अगर हम पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन की बात करें तो वो होती है t = 0। अब ये जो t = 0 है ये बच्चों सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सबके लिए वैलिड है। तो जहां पे भी मैं t = 0 बोलूंगा उसका मतलब क्या है, x² को x1 से रिप्लेस करना है, y² को y1 से रिप्लेस करना है, x को x + x1/2 से रिप्लेस करना है एंड y को बच्चों y + y1/2 से रिप्लेस करना है। यहां पे पॉइंट x1 एंड y1 जो उस पैराबोला पे ही लाई करने चाहिए। सेकंड, अगर हम पैरामीट्रिक फॉर्म की बात करें तो वहां पे x1 एंड y1 को सिंपली बच्चों हम 81², 281 से रिप्लेस कर देंगे। थर्ड आती है स्लो फॉर्म। इसको बच्चों y² = 4x के लिए आपको हमेशा याद रखना है। इसकी इक्वेशन होती है y = mx + a/m। अगर बच्चों यहां पे पैराबोला y² = 4x को इसका वर्टेक्स को अगर शिफ्ट कर दिया जाए और अगर पैराबोला है y - k का होल स्क्वायर = 4a इंटू x - h, तो आपके पास में जो टेंजेंट की इक्वेशन थी y = mx + a/m, उसमें भी बच्चों आप x को x - h से रिप्लेस कर दो और y जो है उसको y - k से रिप्लेस कर दीजिए। उसके बाद में बच्चों पैराबोला की जो खूबसूरती है वो इसकी टेंजेंट की प्रॉपर्टीज में है। तो इसकी एक एक प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर बच्चों एक फोकल कोड के एंड पॉइंट्स पे आप टेंजेंट जो वो ड्रॉ करते हो
तो वो टेंजेंट्स हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और 90 डिग्री एंगल जो है उस पे इंटरसेक्ट करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर बच्चों एक किसी पॉइंट P पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की, किसी पॉइंट Q पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की और वो सपोज किसी पॉइंट T पे मीट कर रही है और उस पैराबोला का फोकस जो है वो सपोज S है, तो यहां से बच्चों आपके पास में SP, ST एंड SQ जो है वो तीनों के तीनों GP में होंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर आप किसी पैराबोला के किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो बच्चों टेंजेंट का पैराबोला और डायरेक्ट्रिक्स के बीच वाला जो पोर्शन है वो हमेशा फोकस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, आप पैराबोला की किसी भी टेंजेंट पर अगर फोकस से बच्चों एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो उस टेंजेंट को हमेशा टेंजेंट एट वर्टेक्स पे मीट करता है। तो ये भी एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों आपके पास रहती है। अगली हम टर्म की अगर बच्चों बात करें तो वो है आपके पास में एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब क्या है, पैराबोला के बाहर किसी पॉइंट से अगर उस पैराबोला पे हम अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो उनके जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को बच्चों हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। इसकी इक्वेशन भी होती है T = 0। अगेन देखो, टेंजेंट की इक्वेशन भी T = 0 थी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की भी T = 0, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बच्चों T = 0 में जो पॉइंट x1, y1 आता है वो टेंजेंट के केस में उस पैराबोला पे लाई करता है और यहां पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के केस में वो पॉइंट x1, y1 जो पैराबोला से बाहर लाई करना चाहिए। अगली बच्चों एक कोड की आपको इक्वेशन लिखनी है और उसका मिड पॉइंट गिवन है, तो उसकी इक्वेशन हम लिखते हैं T = S1। T का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, S1 का मतलब है कि जो पैराबोला y² - 4ax = 0 है उसमें x और y को बच्चों आप x1 एंड y1 से रिप्लेस कर दीजिए तो आपको रिजल्ट जो वो मिल जाएगा। अगली बच्चों अगर हम बात करें पेयर ऑफ टेंजेंट्स की, तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन होती है S × S1 = T²। ओके, उसके बाद एक बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिससे पैराबोला पे अगर आप दो टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो दोनों टेंजेंट जो हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब बच्चों पैराबोला के केस में स्पेसिफिक होती है चीज कि जो डायरेक्टर सर्कल है वो उसी पर्टिकुलर पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स होती है। अब ये मत सोचना कि डायरेक्टर सर्कल है तो सर वो लाइन कैसे आई, लोकस है बच्चों, वो लाइन सर्कल कुछ भी आ सकता है, तो याद रखना है पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराबोला। ये बच्चों आपके पास में टेंजेंट से रिलेटेड चीजें हो गई। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें नॉर्मल की, तो नॉर्मल के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं बच्चों को कि आप एओडी की हेल्प से इक्वेशन जो है उनको निकालिए, अगर पॉइंट फॉर्म या फिर पैरामीट्रिक फॉर्म में निकालना है। एओडी की हेल्प का मतलब क्या है, आप जो कर्व गिवन है उसको सिंपली बच्चों डिफरेंशिएट करके dy/dx निकालो, तो जो dy/dx है वो टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा और अगर उसको रेसिप्रोकल करके नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में नॉर्मल का स्लोप आ गया। तो अगर एक पैराबोला y² = 4ax पे किसी पॉइंट x1, y1 पे आपको नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है तो वो आती है y - y1 = -y1/2a × x - x1। पैरामीट्रिक फॉर्म तो बच्चों सिंपल है, x1 को 81² से रिप्लेस कर दो, y को 281 से रिप्लेस कर दो। तीसरा आता है बच्चों स्लोप फॉर्म, जिसकी इस फॉर्म में आपको हमेशा इक्वेशन जो याद रखनी है। तो एक पैराबोला y² = 4ax के लिए नॉर्मल की इक्वेशन आती है y = mx - 2am - amq, और जो बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास रहते हैं am² -2am, तो इसको भी आपको डायरेक्टली जो है वो हमेशा याद ही रखना है। अगर यही पैराबोला y - k² = 4a × x - h आ जाए तो जो हमने अभी नॉर्मल की इक्वेशन लिखी उसमें बच्चों x को x - h से रिप्लेस कर देना और y को y - k से रिप्लेस कर देना। ये नॉर्मल की बात हो गई। अब अगेन नॉर्मल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल की बच्चों हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। अगर आपने पैराबोला के किसी पॉइंट T1 पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया और उस पैराबोला को पॉइंट T2 पे मीट कर रहा है तो बच्चों यहां से रिलेशन आता है T2 = -T1 - 2/T1। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर हम किसी पैराबोला के दो पॉइंट्स P एंड Q पर नॉर्मल्स ड्रॉ करते हैं और वो नॉर्मल्स पैराबोला को किसी एक तीसरे पॉइंट R T3 पर अगर मीट करते हैं तो वहां से रिलेशन आता है बच्चों, रिलेशन नंबर 1 इज T1 T2 = 2, और आपके पास में जो सेकंड रिजल्ट आता है दैट इज T3 = - टाइम्स ऑफ T1
प्लस T2। क्लियर। थर्ड बच्चों जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है वो रहती है कि अगर आपके पास में कोई भी एक नॉर्मल कोड है और वो नॉर्मल कोड बच्चों उस पैराबोला के वर्टेक्स पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है और सपोज वो नॉर्मल किसी पॉइंट टी पे लिखा गया है, तो ये तब पॉसिबल होगा जब टी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 2 होगी। प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर बच्चों हम पैराबोला के किसी एक पॉइंट पी पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो कि उस पैराबोला की एक्सिस को रेस्पेक्टिवली पॉइंट टी एंड पॉइंट एन पे मीट करते हैं और उस पैराबोला का फोकस एस है, तो एस की बच्चों पी से डिस्टेंस, टी से डिस्टेंस एंड एन से जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होती है। ये बच्चों आपके पास में नॉर्मल की प्रॉपर्टीज होती है। लास्ट है बच्चों यहां से कोनॉर्मल पॉइंट्स, जो कि जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोनॉर्मल पॉइंट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, एक पैराबोला पे किसी भी पॉइंट से मैक्सिमम 3 नॉर्मल जो वो ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो वो जो तीनों नॉर्मल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपके पास में, ऐसा बोले फुट ऑफ परपेंडिकुलर है पैराबोला के साथ में, उनको हम को नॉर्मल पॉइंट्स जो वो बोलते हैं। को नॉर्मल पॉइंट्स की बच्चों एक खास बात होती है कि ये जो को नॉर्मल पॉइंट्स आपके पास में है, इनका जो ऑर्डिनेट है उसका सम हमेशा 0 आता है। या इसी को सेकंड फॉर्म में ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक हम ट्रायंगल फॉर्म करें तो उस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है उसका वाई कोऑर्डिनेट जो वो भी बच्चों क्या होता है 0। ठीक है गाइस, तो ये देखो पैराबोला को हमने कितना जल्दी जो है वो रिवाइज कर लिया। तो एक एक चीज को बच्चों जो भी मैंने आपको बताया है इनका खुद के हाथ से आप लिख के शॉर्ट नोट जो वो प्रिपेयर कर सकते हो, जिससे आपको रिवाइज करने में काफी आसानी होगी। ओके बच्चों, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। बेस्ट ऑफ लक गाइस।